दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, भारत और अन्य देशों में मनाए जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। यह मुख्यतः प्रकाश का पर्व है और इसे हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली के पीछे कई धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। इस लेख में हम दिवाली के मनाने के कारणों, इसके महत्व और इससे जुड़ी परंपराओं पर चर्चा करेंगे। 1. रामायण की कथा। दिवाली का सबसे प्रमुख कारण भगवान राम का अयोध्या लौटना है। मान्यता है कि भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत हेतु अयोध्यावासियों ने घरों में दीप जलाए थे, ताकि राम जी के आगमन का स्वागत किया जा सके। इस दिन को मनाने के लिए लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीप जलाते हैं और खुशियों का इजहार करते हैं। 2. माता लक्ष्मी का पूजन। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और भाग्य की देवी मानी जाती है, की पूजा भी की जाती है। व्यापारियों के लिए ये दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घरों और दुकानों में लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। लक्ष्मी पूजा का ये प्रचलन दर्शाता है कि समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। 3. नरक चतुर्दशी और काली चौदस। दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी या काली चौदस मनाई जाती है। इस दिन का संबंध नरक से मुक्ति पाने से है। लोग इस दिन स्नान कर आत्मशुद्धि करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जीवन में सकारात्मकता मिले। इस दिन को भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। 4. सिखों का बलिदान। दिवाली का पर्व सिख धर्म में भी महत्वपूर्ण है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के अनुयायी इस दिन को मनाते हैं, क्योंकि ये दिन गुरु हरगोपाल जी के जेल से रिहाई का दिन है। इस अवसर पर सिख संगत गिलासों में रोशनी भरकर गुरुद्वारों को सजाती है और प्रार्थना करती है। यह एकता और भाईचारे का प्रतीक है। 5. जैन धर्म में महावीर की निर्वाण। जैन धर्म के अनुयायी भी दिवाली को विशेष रूप से मनाते हैं। इस दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था। जैन धर्म के अनुयायी इस दिन को अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार मनाते हैं और भगवान महावीर की शिक्षाओं का अनुसरण करने का संकल्प लेते हैं। 6. किसान और फसल की बुआई। दिवाली का पर्व कृषि प्रधान समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये फसल कटाई का समय होता है, जब किसान अपनी मेहनत के फल का आनंद लेते हैं। इस अवसर पर किसान अपनी फसलों को बाजार में लाते हैं और नए फसल की खरीदारी करते हैं। इससे समृद्धि और खुशहाली का संचार होता है। 7. संस्कृति और परंपरा। दिवाली केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस दिन लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं, दियों से सजाते हैं और रंगोली बनाते हैं। इस दिन परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर मिठाई बनाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। यह एकता, भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। 8. प्रकाश का पर्व। दिवाली का मुख्य संदेश है अंधकार से प्रकाश की ओर। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद हमें हमेशा सकारात्मकता और उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दीप जलाने का अर्थ है अंधकार को दूर करना और ज्ञान, प्रेम और शांति का संचार करना। 9. धार्मिक अनुष्ठान। दिवाली के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। घर के कोनों में दीपक जलाए जाते हैं, ताकि लक्ष्मी माता का आगमन हो सके। लोग पूजा पाठ करते हैं और विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा और द्रव्य पूजा करते हैं। पूजा के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है, जो समुदाय में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। 10. सामाजिक महत्व। दिवाली के पर्व पर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। ये त्योहार न केवल परिवारों के लिए, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। लोग अपने मित्रों और पड़ोसियों को मिठाई और उपहार भेजते हैं, जिससे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। इस दिन सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं और संघर्षों को भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। निष्कर्ष। दिवाली का पर्व केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता, एकता और प्रेम का संचार करता है। ये पर्व हमें ये याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीप जलाने से उजाला वापस आ सकता है। दिवाली का ये संदेश सदियों से हमारे साथ है और इसे मनाने का कारण हर वर्ष हमारे दिलों को जोड़ता है। इसलिए दिवाली का पर्व न केवल धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि यह मानवता, भाईचारे और प्रेम का उत्सव भी है।